हमारी भी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग का रूटीन सिर्फ चाय से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तक इन्हें चाय नहीं देंगे ये उठेंगी नहीं, और ये उठेंगी नहीं तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बीच में यही टेंशन रहती है कि चाय देनी है, लेट ना हो जाए। अभी गर्मियाँ हैं तो इनके स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, इन्हें सुबह 7 बजे जाना पड़ता है, तो मैं इन्हें चाय बना रही थी। और कई बार ये मुझसे बोल चुके हैं कि सुबह की चाय तुम कड़क ही बनाया करो, तो मैं इसे अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। और सुबह की चाय हम दोनों साथ में ही पीते हैं, थोड़ी सी गपशप करते हैं और फिर ये अपने तैयार होने लगते हैं और मैं अपने काम करने लगती हूँ। और मैंने इन्हें चाय दे दी थी और ये रोज़ का इनका यही है कि चाय पी के ये सो जाते हैं, उठते ही नहीं हैं। इन्हें 2 बार बुलाना पड़ता है कि उठ जाइए, तो बोलते हैं दोबारा चाय बना के लाओ तभी उठेंगे। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी। सुबह का रूटीन इतना बिजी रहता है कि बता नहीं सकती। चाहे जितनी क्लीनिंग कर दो किचन की कम ही रहती है। नाइट में भी क्लीनिंग कर देती हूँ, सुबह भी फिर वही का वही हो जाता है। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी किचन में और साफ कर रही थी रूम को। और लोग कहते हैं ना कि जहाँ रहो वहीं जन्नत होती है, तो मैं अपनी छोटी सी किचन में और बहुत खुश हूँ, क्योंकि इंसान सिर्फ खुश रहने के लिए जीता है और मेरे पास वो चीज़ें बहुत हैं। बस एक चीज़ सोच ली है कि खुद में व्यस्त रहो, दुनिया क्या कर रही है कैसे कर रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपने काम कर रही थी। मैंने झाड़ू लगा ली है, अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। और बर्तन साफ करने के बाद मैं पोंछा लगाऊंगी, नहाऊंगी, फिर करूंगी पूजा। पहले मुझे अपना घर दिखाने में बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ रह रहे हो वहाँ की चीज़ें बताने में किस चीज़ की शर्म, क्योंकि घर में मेन होता है सुकून और रिश्तों की कदर, और ये सारी चीज़ें होती हैं तो ही घर कहलाता है। आजकल बड़े घरों में ये देखने को नहीं मिलता है, और सुकून तो उस तब मिलेगा मुझे जब वो घर मैं खुद से बनवाऊंगी। तो यहाँ मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं। और मुझे ब्लॉग बनाने का बहुत शौक़ है, शुरू से ही मैं सोचती थी कि ब्लॉग बनाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। शुरुआत में बहुत अजीब लगता था सब कुछ दिखाने में, लेकिन अब नहीं लगता है। जिस चीज़ का शौक़ है उसे तो पूरा करना पड़ेगा ना, अगर शर्म खाएंगे तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो अब मैं बर्तन साफ़ करके कर दूंगी क्लीनिंग। तो मैंने यहाँ क्लीनिंग कर दी है और मैं पर डे ऐसा करती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जहाँ किया वहाँ फैला दिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा कर आऊँगी तो फिर मैं करूँगी पूजा। और पूजा में लगता है बहुत सारा टाइम, और पूजा करने के बाद मैं बनाती हूँ खाना, और यही मेरा पर डे का रूटीन है। तो आज मेरा मन था कि मैं लड्डू गोपाल को दही खिलाऊं, तो मैंने पहले ही दही निकाल के फ्रिज में से रख दिया था कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि बहुत ठंडा था। तो मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को खिला दिया है दही, और भगवान को खिला दिया है और लगा दिया है भोग। और यहाँ मैं तुलसी जी में चढ़ा रही हूँ जल। और मैं जो पूजा का पानी होता है ना भगवान जी को जिसमें नहाती हूँ वो ज़रूर चढ़ाती हूँ, क्योंकि वो बहुत पवित्र माना जाता है। पास में कल शादी थी तो लड़की की हो रही थी विदाई। आजकल डीजे से ही विदाई होने लगी है, और इतने इमोशनल विदाई के सॉन्ग चलते हैं कि बहुत रोना आता है। तो बाहर निकल के हम सब खड़े हो गए थे और देख रहे थे, और इतने इमोशनल गाने सुन के ना अपने घर की याद आने लगी थी। ऐसा होता है कि जब किसी की विदाई होती है तो लड़कियों को अपने मायके की याद आ जाती है और अपनी विदाई का टाइम याद आ जाता है। तो यहाँ आंटी वगैरह भी सब लोग बाहर खड़ी थी और वो भी बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी लड़कियों की याद आ रही थी और हम लोगों को अपनी माँ की याद आ रही थी। तो इस तरह से
ये विदाई का टाइम जो चल रहा था सिर्फ रोने रोने में निकल चुका था हम लोगों का। और लड़की को जितना रोना उतना कम होता है। सामान जाता है तो मुझे यही चीज़ आती है कि माँ बाप कितना कुछ भी कर लें वो भी कम पड़ जाता है जीवन भर। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और मेरे ब्लॉग के नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा, आप उसे दबा दें। और ऐसे ही मैं आपके साथ अपनी लाइफ की छोटी मोटी बातें शेयर करती रहूँगी। जब तक के लिए राधे राधे।